गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हो। मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि। आज की सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअप ब्रेसलेट एंड पिकअप ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये जो एनर्जी रही है न्यू मून इन लियो, ये किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को, आपकी हेल्थ को, आपके विशेष को, ड्रीम्स को, आपके स्पिरिचुअल लाइफ को, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को किस तरीके से प्रभावित कर रही है और हमें इस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गाइडेंस है मदर यूनिवर्स की तरफ से। आज की रीडिंग में हम ये डिटेल से देखने वाले हैं। इस रीडिंग को देखने के लिए, समझने के लिए और गाइडेंस लेने के लिए जो सबसे पहला आपको स्टेप लेना है वो है इनमें से एक ब्रेसलेट को सिलेक्ट करना। ओके, आपको ये इंट्यूटिवली करना है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से अपना टाइम लगा सकते हैं। देखिएगा कि कौन सा ब्रेसलेट आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपको इंटेंस एनर्जी जिसकी लग रही है, जो आपको सुंदर लगता है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको सिलेक्ट करने में दिक्कत होती है, आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम नहीं करती है, तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हो। लेकिन वो वाला ऑप्शन मैंने उन लोगों के लिए रखा है जो नए हैं और जिनको इतना अनुभव नहीं है कि किस तरीके से वो अपनी इंट्यूशन का यूज करें। लेकिन जो लोग कुछ महीनों से या सालों से काम कर रहे हैं अपनी इंट्यूशन पर, स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, तो उनके लिए यही ऑप्शन है। उनको यहीं पर अपनी इंट्यूशन की हेल्प लेते हुए ही एक ब्रेसलेट सिलेक्ट करना है। अगर आपने इतना भी नहीं किया तो फिर तो आपकी जर्नी में आपने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि सबसे पहला स्टेप तो यही होता है अपनी इंट्यूशन को बेहतर बनाना, कि हर वक्त आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ मैसेजेस मिलते हैं। अगर आपकी इंट्यूशन अच्छी नहीं होगी, आप नहीं समझ पाओगे, फिर क्या फायदा आपके इनर वर्क करने का। ओके, और आप लोग बोलते भी हो कि इंट्यूशन टेस्ट के वीडियोस डालिए, तो ये तो हो रही है ना टेस्टिंग आपकी, फिर आपको क्यों पसंद नहीं आता ये ऑप्शन। मैंने देखा है कई लोग जो अपने इंट्यूशन पर काम कर रहे हैं वो ऐसे करते हैं कि एक यहां से सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ग्रुप पर भी जाएंगे और फिर कहेंगे अरे रीडिंग तो ऐसी हो गई। आपको क्यों जरूरत पड़ती है? आपकी इंट्यूशन इतने अच्छे से काम करनी चाहिए। अब काफी टाइम हो गया है, अगर अभी भी आपकी इंट्यूशन पर आपको भरोसा नहीं है तो कैसे आप जर्नी को आगे बढ़ा पाओगे? ठीक है, तो आपको भरोसा करना है, काम करना है, और ये जो ऑप्शंस रखे हैं आपके सामने, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है आपकी रीडिंग के लिए। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको थोड़ी सी भी उलझन होती है, मान लो कई बार ऐसा हो जाता है कि इंट्यूशन हमारे अच्छे से काम कर रही होती है, लेकिन एंजाइटी की वजह से हम समझ नहीं पाते कि हमारी इंट्यूशन है या फिर हमारा दिमाग बोल रहा है, वैसे ही परिस्थितियों को देखते हुए। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार ऐसा होता है कि आप जो ब्रेसलेट सिलेक्ट करते हो, जो भी ऑब्जेक्ट रखा है वो सिलेक्ट करते हो, वो आपका नहीं होता, कोई और दूसरा वाला आपका होता है। तो आप तीनों ही रीडिंग्स देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपका रीडिंग हो आप उसे देखें और जो गाइडेंस मिलता है उसको फॉलो करें। बट फिर से मैं वही कहूंगी कि आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अगर आप इस दुनिया में आए हैं, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इसीलिए आप टैरोट की तरफ आगे बढ़े हैं, राइट? तो ये जो सबसे पहला स्टेप है आपके लिए इस दुनिया को समझने के लिए, वो है आपकी इंट्यूशन पर काम करना। क्योंकि अगर आप इंट्यूशन पर काम नहीं करेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे मैं कितना ही मेहनत क्यों ना करूं। ओके, मैं कितना ही क्यों ना बोलूं, कुछ काम नहीं करेगा अगर आप खुद से प्रयास नहीं करते। ऑलराइट, मैंने इतना सब आज इसलिए बोला है क्योंकि मुझे इस तरीके से कमेंट्स आते हैं, मुझे मेल्स भी आते हैं, और मुझे लगता है कि वो लोग 6 महीने या 1 साल से जुड़े हुए हैं, उसके बाद भी उनको भरोसा नहीं है अपनी इंट्यूशन पर, पता नहीं क्यों। ओके, इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे देखें, पर्सनल रीडिंग के जैसे आपने नहीं देखना है। ये जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो हाँ जी, पर्सनल रीडिंग्स मैं लेती हूँ, और जो बुकिंग्स होती हैं वो हमारे ऐप से होती हैं, 709 क्रिस्टल कॉर्नर। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 709 क्रिस्टल कॉर्नर करके हमारा ऐप है, वहां से बुकिंग्स होती हैं, वहां पर स्टॉक आता है, आप चेक करते रहा करें, जब स्टॉक होगा आप बुकिंग कर सकते हैं, आप अपनी रीडिंग्स ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर या किसी और कोई और प्लेटफॉर्म हो जहां पर मैं रीडिंग करती हूँ, ऐसा नहीं है। स्पेशली अगर पेड रीडिंग्स की बात आती है। फ्री रीडिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो हाँ, वो कम्युनिटी सेक्शन में हमारे जो यूट्यूब का है वहां पर भी कर देती हूँ, इंस्टाग्राम पर भी कर देती हूँ, वो आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।
लेकिन पेड रीडिंग्स जो हैं मैं उसी ऐप के थ्रू ही ले रही हूँ आपसे पेमेंट, और वहीं पर आपको मेल के थ्रू ही रिप्लाई करती हूँ। तो आप अलर्ट रहें, क्योंकि मैंने कई बार देखा है आप लोग कमेंट करते हो, आपके कमेंट पर रिप्लाई आता है कि ये सुरभि है या व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर कॉल करें आपकी रीडिंग हो जाएगी, या मेल आईडी है यहाँ पर आप पहुंचे आपकी रीडिंग हो जाएगी। ना तो मैं कभी व्हाट्सएप नंबर शेयर करती हूँ, ना मेल आईडी। व्हाट्सएप नंबर तो मैं कभी शेयर कर ही नहीं सकती किसी के कमेंट पर, ओके। कोई नहीं करता आई थिंक, ओके। तो अलर्ट रहें, क्योंकि मैं वो नहीं हूं, और इसीलिए मैं बार बार इंट्रो में बोलती हूँ। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिख रखा है, लेकिन बहुत कम लोग रीड करते हैं और फिर धोखा खाते हैं। अलर्ट रहें आप लोग, ठीक है। अगर बुकिंग्स करवानी है सीधा वो ऐप इंस्टॉल करें, वहां से बुकिंग कर लें। सेफ, बिल्कुल सेफ है, इसीलिए मैंने वो इतने पैसे वैसे डाल के ऐप करवाया तैयार, ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई फंसे नहीं। ऑलराइट, मैं सिर्फ ऐप से बुकिंग लेती हूँ, आप भी सुन लो आप। और अगर मैं कभी आगे चलकर कुछ चेंजेस लाऊंगी ना, तो मैं वीडियो में ही, इंट्रो में ही आपको बताऊंगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी करना शुरू कर दिया बिना किसी जिम्मेदारी के, नहीं। मैं यहाँ पर वीडियो में बताऊंगी, बार बार बताऊंगी, जब तक आप समझ नहीं जाते, ओके। सो अभी के लिए अगर कोई भी आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर करे, मेल आईडी शेयर करे, वेबसाइट का लिंक शेयर करे, नहीं जाना है आपने, बिल्कुल भी उस व्यक्ति से बात नहीं करनी है, ओके। यस, आई थिंक इतना काफी है समझने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है शिव रुद्र शक्ति को, ये जो ब्रेसलेट है बता देती हूँ इसके बारे में। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपनी शादी को लेकर परेशान हैं, रिश्ते आते हैं लेकिन बनते नहीं हैं, या मैरिड हैं और उनकी अच्छी लाइफ नहीं चल रही क्योंकि बैलेंस्ड नहीं है, या जो अपने सोलमेट को ढूंढना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखिएगा रोज कॉर्ड्स है, यहाँ पर क्लियर कॉर्ड्स है, यहाँ पर रुद्राक्ष है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा बताया जाता है, इसको शिव शक्ति कहते हैं इस कम्बो को। ऑलराइट, सो ये आपने चूज किया है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो न्यू मून इन लियो एनर्जी है ये किस तरीके से प्रभावित कर रही है या करेगी आपकी जीवन को। चलिए, The Hermit, okay, King of Swords, Two of Cups, Knight of Swords, okay, Queen of Pentacles, Nine of Wands, Knight of Cups, Six of Cups, Seven of Pentacles. Just a minute guys, huh? Alright guys, तो राशियों की बात कर लें पहले। हालांकि ये मैटर नहीं करता इतना, हो सकता है राशियां आपसे रेजोनेट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि राशियां आपसे रेजोनेट ना हो, क्योंकि बर्थ चार्ट बहुत लंबा होता है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बट फिर भी चलो डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अगर नहीं होती हैं राशियां आपसे रेजोनेट तो कोई बात नहीं, एनर्जी आपसे रेजोनेट होनी चाहिए, ओके। सो राशियों की अगर मैं बात करूं तो वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, पाइसिस, हाँ, मीन राशि भी दिखती है। वाटर साइन में सभी दिखते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एयर साइन में यहां पर मुझे लिब्रन एनर्जी दिखाई देती है, जेमिनी भी हो सकता है, ओके। तो ये राशियां हैं। अगर आपकी ये राशियां नहीं हैं, आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, राशियां आपकी दूसरी हैं, तब भी कोई बात नहीं, ठीक है, वो इतना मैटर नहीं करता। और अगर आपसे रेजोनेट हो गई हैं तो बहुत अच्छी बात है।
किस तरीके से न्यू मून इन लियो आप पर असर डाल रही है, ये एनर्जी किस तरीके से असर डाल रही है। सबसे पहले तो मैं आपको देख रही हूं कि आप काफी ज्यादा सोच विचार में पड़ गए हैं। आपको अपनी लाइफ के लिए क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों को लेकर बहुत ज्यादा आप सोच रहे हैं, अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप घर के बड़े हैं या ऐसा कुछ, आप घर के छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक एहसास है जिम्मेदारी का कि मुझे जिम्मेदारियां निभानी है, राइट। तो उसके चलते बहुत ज्यादा आप सोच रहे हैं। समटाइम्स मैं कहूंगी कि ओवर थिंक कर जाते हो। ओके, यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूं कि कहीं ना कहीं एक उदासी सी है इस बात को लेकर कि पता नहीं जो आपने सोचा है वो कभी पूरा होगा भी या फिर नहीं। ये चीज भी है, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो काफी समय से, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला कार्ड हरमित का है, तो कहीं ना कहीं ये तो दिखाता है कि यहाँ पर अगर सभी लोग नहीं तो 90% लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो, जब आप आते हो तो आपको बहुत सी ऐसी बातों का पता लगता है जो आपके रियल वर्ल्ड, आई मीन जो 3D वर्ल्ड है उससे अलग होता है। ओके, जैसे यहाँ पर आपको कई ऐसी चीजें बताई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3D वर्ल्ड में हम देखें कि आपकी जॉब छूट गई, या फिर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपका कनेक्शन किसी के साथ अच्छा नहीं चल रहा, या फिर आपका रिलेशनशिप टूट गया है, तो 3D वर्ल्ड में हमें ऐसा बोला जाता है कि बहुत बदनसीब है, बहुत बुरा है, इसकी किस्मत बहुत खराब है, इस तरीके से। वहीं अगर आप 5D वर्ल्ड में आते हो या स्पिरिचुअलिटी में आते हो तो उसको गुड लक मानते हैं। उसको बोला जाता है कि अगर ये नहीं हुआ होता तो आप आगे नहीं बढ़ पाते, एवॉल्व नहीं हो पाते। ओके, तो दोनों में काफी डिफरेंस है। ऑलराइट, तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आए हो और काफी टाइम से हो, तो इस जर्नी में आने के बाद में आपको ये लगने लग गया है कि अगर इसको गुड लक कहते हैं, मतलब कुछ खो जाने को और दर्द मिलने को गुड लक कहते हैं, तो ऐसे देखा जाए तो मतलब आगे मुझे यही वाला गुड लक मिलेगा। मैंने सोचा है कि मेरी जॉब लग जाए, मैं अच्छा अर्न करूं, या मेरी अच्छी जगह शादी हो जाए, या जिसके साथ में मैं हूं उसके साथ में शादी हो जाए, मेरी अच्छी फैमिली हो, यानी कि वो चीजें मुझे नहीं मिलेंगी। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में तो उसको ऐसे बोला जाता है कि ठीक है ये तो ऊपरी चीजें हैं, है ना, हल्की चीजें हैं, इनका कोई ये स्टेबल नहीं होती। तो क्या मुझे मतलब इसी तरीके से आगे बढ़ना है? स्पिरिचुअलिटी को लेकर एक तरीके से हो सकता है कि आप ऐसी सोच में पड़ गए हो कि पता नहीं ये गुड लक है क्या है, लेकिन मैं तो मुसीबत में आ गई या मुसीबत में आ गया। ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ऐसे सोचते हो, लेकिन एनर्जी का असर है। और कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, ये एनर्जीज इसी तरीके से असर डालती हैं यहाँ पर, इट्स ओके। बट जहां तक मैं देख पा रही हूं, ये जो हरमित मोड में आप गए हो ना, इसे सेल्फ रियलाइजेशन का मोड कहते हैं, राइट। अब सेल्फ रियलाइजेशन में क्या होता है कि इस तरीके से सवाल आते हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी, 5D वर्ल्ड को लेकर भी, 3D वर्ल्ड को लेकर भी, दुनियादारी को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर सवाल आते हैं। जब सवाल आते हैं तो उनके जवाब भी आपको मिलते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि हरमित मोड पर जाना बहुत अच्छा होता है कि जैसे जैसे आपके सवालों के जवाब आपको मिलते हैं ना, वैसे ही वैसे आप, एक तो आपकी अवेकनिंग होती जाती है, ऊपर से आपको ये जो जर्नी है ना ये बड़ी आसान लगने लग जाती है, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल जाती है चीजों को लेकर। ओके, सो परेशान ना हो अगर अभी आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, एक उदासी सी है, परेशानी सी है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको किधर जाना है किधर नहीं जाना। हो सकता है अभी लोगों से बात भी करने का आपका मन ना कर रहा हो, आपको लग रहा हो कि मुझे अकेले ही रहना है, राइट, और मुझे नहीं समझ आ रहा कि किसी से मैं कैसे बात करूं, कम्युनिकेट कैसे करूं, नहीं समझ आ रहा, तो इट्स ओके। अगर आपको अकेले रहने का मन है, कर रहा है, आप अकेले रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो टाइम है इसमें ऐसा ही होगा, ये एनर्जी ऐसे ही असर डाल रही है। हालांकि ये अच्छे के लिए है, फिर से मैं कहूंगी, हो सकता है अभी भी आप वही कहें कि अरे फिर से वही कह दिया कि ये गुड लक है। लेकिन वो है, आप लकी हो, तो मैं कहूंगी ना कि ये गुड लक है, आप लकी हो, क्योंकि इसके जरिए ही आप धीरे 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 करके ये समझ पा रहे हो कि आपके लिए अच्छा क्या है और आपको आपके लिए करना क्या है और दूसरों के लिए क्या करना है। क्योंकि अगर ये एनर्जी नहीं होती तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में नहीं सोचते, राइट, आप अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचते, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, और अभी आप सोच रहे हो तो पक्का कुछ ना कुछ आप करोगे।
कुछ तो करोगे, राइट। तो सोचना जरूरी है, ठीक है। लेकिन वही है कि थोड़ा सा ज्यादा सोच जाते हो। देखो सोचना बुरा नहीं है, लेकिन वही है ना कि लिमिट से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं। अगर ओवर थिंक करते हो तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो ओवर थिंक आपने नहीं करना है। ओके, सोचो, प्लानिंग्स जो भी करनी है वो करो, क्योंकि अगर हम सोचेंगे नहीं फ्यूचर के बारे में तो प्लानिंग कैसे कर पाएंगे, है ना। अब जैसे अभी आपको मंथली 1 लाख या 2 लाख मिलता है या 50,000 मिलता है, और अगर आप फ्यूचर का नहीं सोचोगे तो आप अभी खर्च कर दोगे। खर्च करने के लिए पैसे कम ही पड़ते हैं, है ना। तो सोचना तो है, तब तो आधे से ज्यादा आपको सेव करना है और थोड़ा सा खर्च करना है। तो सोचना जरूरी है, लेकिन ओवर थिंक करना अच्छी बात नहीं। अब अगर जॉब को लेकर ही इश्यूज हैं कि जॉब नहीं मिल रही तो हम सेव क्या, पैसा ही नहीं मिल रहा तो हम सेविंग्स कहाँ से करेंगे, तो चिंता मत करो। क्योंकि जितना मैं देख पा रही हूं, जैसे जैसे आप इस सेल्फ रियलाइजेशन के मोड पर आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे इस जर्नी में आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे मैं किसी के साथ में आपको पार्टनरशिप करते हुए देख रही हूं। अब ये पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है, लेकिन ये जो आपकी चिंता है, परेशानी है अबाउट फ्यूचर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या ये स्पिरिचुअलिटी मुझे ऐसे ही धक्के देती रहेगी, क्या मैं ऐसे ही गिरती रहूंगी, गिरता रहूंगा, क्या हर बारी मैं असफल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप धीरे 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 करके आगे बढ़ेंगे, आपको किसी का साथ मिलेगा, और फिर जिस स्पीड से आपकी जिंदगी चलेगी वो देखने लायक होगी, क्योंकि शायद वो आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे। अभी एक ठहराव सा है, राइट, मैं ये फील कर पा रही हूँ कि एक ठहराव सा है, और कई लोगों की बातें आपको सुननी पड़ रही हैं। मतलब आपका खुद का दिमाग भी आपको बहुत कुछ बोलता रहता है कि अरे तुम्हें ये करना था, वो करना था, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और बाहर के कुछ लोग हैं वो भी कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। प्लस आप खुद की सिचुएशन को शायद किसी और के साथ में कंपेयर भी करते रहते हो। और एक चीज मैं यहाँ पर और भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है पास्ट में कुछ हुआ हो, जैसे किसी के साथ में पार्टनरशिप हुई हो और किसी वजह से वो टूट गई, तो वो चीज आपको बहुत याद आती है, और आपको समटाइम्स लगता है कि क्या मुझे वहां जाना चाहिए। अगर आप किसी जगह काम करते थे, जॉब करते थे, और आपने छोड़ दिया किसी वजह से, तो उसको लेकर ऐसा लगता होगा। अगर अभी आपको जॉब नहीं मिल रही है ना, कोई काम नहीं चल रहा, तो आपको लगता होगा कि क्या वो छोड़कर मैंने ठीक किया, क्या उस पार्टनरशिप को तोड़कर मैंने ठीक किया, राइट। तो वो दिमाग उस तरफ भी भागता है, ये चीजें भी हैं, राइट। फिर अगले पल आपको लगता है कि नहीं, आपने जो किया वो सही किया, वो उस वक्त करना बनता था, इसलिए आपने किया, आप कोई पागल नहीं थे, राइट। तो ये सब कुछ भी आपके साथ चलता रहता है। तो अगर ओवरऑल एनर्जी में देखूं तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों की वजह से, और अपनी फैमिली को लेकर जो जिम्मेदारियां हैं, खुद को लेकर जो जिम्मेदारियां हैं, उनको लेकर आप इतने ज्यादा परेशान और उदास हो कि हो सकता है आपने कट कर दिया हो खुद को लोगों से कि भाई मेरे से बात कम करो, मुझे नहीं किसी से कनेक्ट रहना है, सोशल मीडिया से भी हट गए और किसी से बात भी नहीं। मुझे ये लग रहा है कि पता नहीं आप वीडियो कैसे देख रहे हो आपको पता नहीं कि कैसे मन कर गया वीडियो देखने का, क्योंकि जिस तरीके की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ उससे तो मुझे लग रहा है कि आप इसको भी लेकर यही सोच रहे होंगे कि अरे ये भी बेकार का ही है, कुछ नहीं होता इससे, राइट। लेकिन पता नहीं क्यों वही हो जाता है ना कि यूनिवर्स मैसेजेस देना चाहती है तो आप ले रहे हो। तो ये सब कुछ चल रहा है, बट इस एनर्जी की वजह से जो प्रोग्रेस मैं देख रही हूं आपकी, वो बहुत सुंदर है। यहां पर एक व्यक्ति को मैं देख रही हूँ, देखो 2 ऑफ कप्स के साथ में नाइट ऑफ कप्स है, ठीक है। तो कोई तो व्यक्ति है, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक ये लेटर है, ऑलराइट, और इसके हाथ में फ्लावर्स हैं। तो कोई तो है जो आपको प्रपोजल देना चाहता है। ये हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो ये पर्सनल लाइफ को लेकर दिखाई देता है, बट मुझे ये सिर्फ पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स भी हैं और बॉटम ऑफ द डेक भी पेंटिकल है, ऑलराइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस एनर्जी की वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर चल रहा है, भीतर ही भीतर चल रहा है, ठीक है, वो दिखाई नहीं दे रहा किसी को भी, और आपको भी नहीं महसूस हो रहा है। आपको सिर्फ इतना लग रहा होगा कि ये अजीब सी मतलब कैसे बताऊं, बेचैनी सी है मेरे अंदर, ये क्या है, ये एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, ठीक है, अवेकनिंग है आपकी। इसकी वजह से आप किसी ऐसे व्यक्ति को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में जिसके साथ में एक तो आपका सोलमेट कनेक्शन है, ओके। दूसरा ये कि ये इतना लॉयल होगा, बंदा या बंदी,
जो मरते दम तक आपका साथ देने वाला है या देने वाली है, ऐसा समझ लो। तो अगर इस मोड पर आप नहीं होते तो आप इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि अभी आपको जरूरत लग रही है, इससे पहले आपको जरूरत ही नहीं लग रही थी। ओके, अभी आपको फाइनली ऐसा लग रहा है कि कोई होना चाहिए जो मुझे गाइड करे, कोई होना चाहिए जो मेरे साथ हो, कोई होना चाहिए जो मुझे समझाए बताए, राइट। तो वो इच्छा आपके अंदर जागी है ना, तो यूनिवर्स सुन रही है वो। ओके, कई बार मैंने बोला है लोगों को, लोग मुझे बोलते हैं कि हम तो मैनिफेस्ट कर रहे थे, हमारी विश पूरी नहीं हुई, हम अपने सोलमेट को मांग रहे थे, हमारी विश मांगते हो लेकिन एक टाइम लिमिट के साथ, या फिर एक बेचैनी के साथ, या फिर एक डर के साथ, और इसीलिए उसमें डिले होता रहता है। यहाँ पर कोई बेचैनी या डर नहीं है, मतलब आपको नहीं है कि कोई आए वो इम्पोर्टेंट ही है, आपको वो महसूस हो रहा है कि हाँ मुझे ये चाहिए, लेकिन कोई डर नहीं है, नहीं आएगा तो क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए कोई आ रहा है। ऐसे ही होता है, यूनिवर्स इसी तरीके से काम करती है। लेट्स सी और क्या है, किस तरीके से ये जो एनर्जी है आप पर असर डाल रही है। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि अगर संभव हो आपके लिए, जैसे आपके घर के बाहर गार्डन है या कोई भी ऐसी जगह आपको दिखती है जहां पर मिट्टी हो, ओके, और साफ हो, ऑलराइट, तो वहां पर आपने क्या करना है कि उसको खोदना है, गड्ढा सा करना है, और उसमें अपने दोनों पैर डालने हैं और फिर उनको ढक लेना है। ओके, ढकने के बाद में फिर चाहे आप खड़े होकर या बैठकर कुछ टाइम के लिए, कुछ 10 to 15 मिनट्स के लिए आप मेडिटेशन करिए उस वक्त, उस अवस्था में, ऑलराइट। इससे ना आप ग्राउंडेड फील करोगे। ये बहुत अच्छा मेडिटेशन है, आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मैं करती हूँ समटाइम्स जब मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है कुछ चीजों को लेकर, तो मैं यही करती हूँ। आप एक बारी मदर अर्थ से कनेक्ट होकर देखें, आपको समझ आ जाएगा। ओके, ये करिएगा। और कुछ लोगों के लिए ऑप्शन ये है कि अगर आपके घर के अराउंड या कोई भी ऐसी जगह है जहां पर ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, वहां पर अगर आप समय बिता सकें तो समय बिताएं। साथ ही साथ अगर आपके घर में तुलसी का प्लांट है तो बहुत ही अच्छा है, उनको घी का दिया ऑफर करें हर शाम को। आप देखना मुश्किल से 10 to 15 डेज लगेंगे और आपकी ये जो एनर्जी है एक थोड़ी सी देखो है ये पॉजिटिव, लेकिन वो हैवी एनर्जी है, फील होता है ना टेंशन सा, तो ये हल्का एक तरीके से आपके अंदर ना एक हल्कापन सा ले आएगी अगर ये विधि आप करते हो तो, ठीक है। अगर आपके घर पर तुलसी प्लांट नहीं है तो आप कहीं से लेकर आ सकते हैं, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम फोटो से कर लें, क्या कर सकते हैं, लेकिन वही चीज हो जाती है ना कि अगर सामने है तुलसी प्लांट तो बात ही अलग है, राइट। तो आप ये कर सकते हो, ओके। और कुछ लोग अगर शिवालय जा सकते हैं, शिवालय से मेरा मतलब है एक ऐसा मंदिर जहां पर सिर्फ शिवलिंग हो और कोई नहीं। जैसे कुछ मंदिर होते हैं ना और भी देवी देवता होते हैं, ये वो जगह होगी जिसको मठ भी बोलते हैं कुछ लोग, सिर्फ शिवलिंग है और कुछ भी नहीं। वहां पर आप जाएं और कुछ देर के लिए वहां पर मेडिटेट करें, ये बहुत आपको रिलीफ देगा, क्योंकि ये मुझे भी बहुत रिलीफ देता है। ओके, मैं वही सारी चीजें आपसे डिस्कस कर रही हूँ जिनसे कि मुझे रिलीफ मिलती है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ये हरमित मोड हर किसी की जिंदगी में आता है। ओके, यस। और देखते हैं व्हाइट कलर के जो ड्रेसेस हैं वो आप पहन सकते हैं इस दौरान, जबकि आपको ऐसा फील हो रहा है। व्हाइट कलर का ड्रेस पहनिए, या कर्टन्स हैं आपके रूम के, उनको मतलब व्हाइट ही लेकर आइए लाइट कलर में, या थोड़ा सा क्रीमी टाइप अगर कलर है तो वो लेकर आइए, ठीक है। व्हाइट कलर के फ्लावर्स आप लगा सकते हो घर पर, ऑलराइट। ये करिए, ये थोड़ा आपको ना रिलैक्स फील करवाएगा। वैनिटी। और अगर आपके पास क्लियर कॉर्ड्स है तब तो समझ लो बहुत अच्छा है। फेथ, तब तो आप बड़े आराम से उस पर मेडिटेट कर सकते हो एंड जो भी दिक्कत है वो निकल जाएगी, आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी, तो आप इस मोड से बाहर आते जाओगे, ठीक है। ये थोड़े टाइम के लिए है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं है, बट वो होना जरूरी था एक्चुअली।
आइसोलेशन, यस। ऑलराइट, यहाँ पर ये जो आइसोलेशन का कार्ड है, ये मुझे बिल्कुल भी वो एनर्जी नहीं दे रहा कि हाँ आप अगर अकेले रहते हो तो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको मिलना जुलना चाहिए। नहीं, आप अगर अकेले रहना चाहते हैं, आप टाइम निकालिए खुद के लिए, ठीक है, जितना टाइम आप ले सकते हो। और अगर संभव हो, जैसे और भी कई सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं करने के लिए, इसके अलावा अगर संभव हो तो आपको जो करना पसंद है, किसी भी तरीके की कोई क्रिएटिविटी हो सकती है, डांसिंग, पेंटिंग, स्केचिंग, कुकिंग, राइट, या ब्यूटी रिचुअल्स को फॉलो करना, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो आप करिए। आप एक काम और कर सकते हो कि आपको ना चिट बना लेनी है, जो जो चीजें करना आपको पसंद है उनकी चिट बना लेनी है, आपको एक बाउल में रखना है और ये हफ्ते भर आप कर सकते हो। हर दिन आपने एक चिट निकालनी है और जो भी उसमें लिखा है उसको फॉलो करना है। जैसे अगर उस चिट में आ गया कि आज आपको पेंटिंग करनी है तो आप पेंटिंग करिए, अगर उस चिट में आ गया कि आज आपको कुकिंग करनी है तो आपने कुकिंग करनी है। इस तरीके से आप अपना एक हफ्ता निकालिए और देखिएगा कि कितने चेंजेस आते हैं आपके एनर्जीज में। ओके, आप ये कर सकते हो। अगर आप क्रिश्चियन हो, ओके, तो हो सकता है कि हो सकता है, पता नहीं, ये कुछ लोगों के लिए ही मैसेज है और उन्हीं लोगों के लिए मैं दे रही हूं जो क्रिश्चियनिटी में मानते हैं। अगर कोई आपकी लाइफ से गया है मतलब जो इस दुनिया में ही नहीं है, ओके, और आप उनको मिस कर रहे हो, बट किसी वजह से आप मिलने नहीं जा रहे। आप जाते हो ना चर्च में, आप मिलते हो, फ्लावर्स वगैरह ऑफर करते हो, है ना, और किसी या तो किसी तरीके का गुस्सा है या कोई मजबूरी है, पता नहीं क्या, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मिलने नहीं जा पा रहे किसी वजह से। तो आपसे मैं यही कहूंगी कि आप जाइए, मिलिए, बैठिए और बात करिए, आपको अच्छा लगेगा। और जो आप जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो ना, आपको उन्हीं से मिलेगा। मुझे नहीं पता कि ये किससे रेजोनेट करेगा, रैंडम है मैसेज, बट जिससे भी करेगा आई थिंक 100% मैच करने वाला है। तो आप जाइए, ठीक है, आप बात करिए। ऑलराइट, और अगर आपका कोई पेट एनिमल था, लाइक डॉग एंड कैट, जो अभी आपके साथ नहीं है, आपने उसको इसलिए खुद से अलग कर दिया क्योंकि आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे थे, आपको लग रहा था कि उसको जितना टाइम चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, वो उसके लिए अच्छा नहीं है, और फिर आपने उसको छोड़ दिया, कहीं आप उनको दे आए हैं, तो आप जाकर उनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत जरूरी है आपके लिए हाल फिलहाल, ओके। और अगर वो नहीं है इस दुनिया में, कोई बात नहीं, आप फिर भी उनसे बात कर सकते हैं। आपको पता है कि वो हमेशा आपके आसपास रहते हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। और विश्वास रखें, थोड़ा विश्वास रखें, विश्वास रखें कि एंजल्स आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। विश्वास रखें कि यूनिवर्स कभी आपका बुरा नहीं चाहेगी। ट्रांसफॉर्म वरीसम थॉट्स, आपको ये बोला गया है कि जो भी सोच आपकी ऐसी है जो आपको चिंता करने पर मजबूर करती है, उस सोच को निकाल दो। मैंने पहले ही आपको बोला, प्लानिंग करना बुरा नहीं है, सोचना बुरा नहीं है, प्लानिंग करना बुरा नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा सोचना कि वो आप पर भारी पड़ जाए, ये गलत है, ओके। अब देख लेते हैं आपको और क्या करने की जरूरत है यहां से। ओके, सो हो सकता है जो यहाँ पर गाइडेंस आपको मिला है, अगर मैं आपको बताऊं तो वो थोड़ा सा आपको फनी लगे, लेकिन यही तरीका है जिसके जरिए आप अपनी चिंता को दूर कर सकते हैं। आपकी सबसे बड़ी चिंता है आपके फ्यूचर को लेकर, आप थोड़े से इनसिक्योर हो या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। एक वो जो पिक्चर होती है ना अपने फ्यूचर को लेकर कि हाँ ऐसा बनने वाला है, वो आप समझ नहीं पा रहे कि वो पिक्चर कैसी बनेगी, राइट। यहाँ पर वही आपको गाइडेंस मिला है कि जो आप चाहते हो अपने फ्यूचर में कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, उसको इमेजिन करना शुरू करो।
ये किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। आप अपनी स्टोरी लिख सकते हो अपनी डायरी में। आपने डायरी उठाई और कैरेक्टर्स लिखे कि ये कैरेक्टर्स होंगे कहानी में, और अपनी कहानी लिखनी शुरू कर दी। ठीक है, उसमें टाइम के साथ में, मंथ्स के साथ में, ईयर्स के साथ में लिख दिया कि इस साल में मेरे पास इतना होना चाहिए बैंक बैलेंस, इस साल में मेरी शादी होनी चाहिए, या इस साल में मेरा रिकंसिलिएशन होना चाहिए, इस महीने में होना चाहिए, मेरे बच्चे इतने होने चाहिए। ठीक है, वो सब कुछ वो आपने स्टोरी के रूप में लिखना है। या फिर आप पेंटिंग कर सकते हो अगर आपको पसंद है तो। आपने देखा होगा ना, बच्चे ज्यादातर ये करते हैं मम्मी पापा को बना लिया, खुद को बना लिया और पेंट कर लिया, फिर कुछ और चीजें भी साथ में बना ली, क्योंकि उनका मन करता है कि वो चीजें होनी चाहिए तो वो पेंट करते हैं, राइट। उस तरीके से आप भी कर सकते हो। स्केचिंग करी, या फिर आप किसी को कहानी सुना सकते हो, अपनी कहानी ऐसे इमेजिन करके कि ये आपकी कहानी है, आप किसी को सुना सकते हो, किसी बच्चे को। जब आप ऐसे करते हो ना तो वो मैनिफेस्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। मुझे पता है ये आपको सिली साउंड कर रहा होगा, बट ये काम करता है, ट्रस्ट मी। और आपको मिला भी वही कार्ड है। आपको बोला गया है कि आपको ना ये पावर्स मिले हैं इमेजिन करने के, विजुअलाइज करने के। बहुत पावरफुल हो आप इस मामले में। लेकिन वही है कि या तो आप समझ नहीं पा रहे, या फिर क्योंकि टेंशन बहुत ज्यादा हो गई है तो आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। बट आपको बोला गया है कि हर दिन आपको इस तरीके से करना है। सबसे अच्छा तरीका होता है अगर आप लिखते हो तो। ओके, आप ये करिए एंड धीरे धीरे करके आपका जो फ्यूचर का जो क्लियर पिक्चर है ना वो सामने आ जाएगा। ओके, और उसके बाद जब आप मैनिफेस्ट करोगे ना तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है डिविनिटी ब्रेसलेट को जहां पर है येलो सिट्रीन, टर्कोइज एंड मून स्टोन, तो चलिए देखते हैं कि ये जो एनर्जी है ये कैसे, किस तरीके से आपको प्रभावित कर रही है, क्या यहाँ पर निकल कर आता है आपके लिए। Six of Swords, Ace of Cups, Two of Wands, Seven of Cups. Ten of Swords, the Sun, Two of Cups, Seven of Cups, Ten of Pentacles. All right guys, तो जिन्होंने भी ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है, राशियों की बात कर लेते हैं। राशियां मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, यहाँ पर सारी ही राशियां हैं गाइस। ठीक है, तो जो भी आपसे रेजोनेट हो। पाइल 1 में ऐसा नहीं था लेकिन यहाँ पर है। ओके, पाइल 2। सो गाइज, यहाँ पर मैं देख पा रही हूं कि आप फाइनली अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अब देखो, ये तो मैं देख पा रही हूं कि आप खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो, लेकिन ये शुरुआत करने में बहुत खुशी नहीं है आपको, ये मैं महसूस कर रही हूं। अगर आप इस कार्ड को देखोगे, ये 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ में 10 ऑफ सोर्ड्स, तो बेशक ये कुछ एंड करके, ये जो फीमेल है, ये जो लेडी है, ये कुछ एंड करके आगे बढ़ रही है,
बट अगर आप इसका चेहरा देखोगे तो आपको ये महसूस होगा कि ये बहुत खुश नहीं है। ये इसलिए ऐसा कर रही है, इसको ऐसे लग रहा है कि मेरे पास ऑप्शन रहा ही नहीं। तो हो सकता है ये किसी रिलेशनशिप को लेकर हो, या फिर करियर में भी हो सकता है, कोई जॉब है या बिजनेस है, जहां पर सामने वाले की तरफ से आपको या तो रिजेक्शन मिला है या आपको धोखा दिया गया। मतलब कुछ ऐसा है कि आपके सामने ऑप्शन नहीं है आगे बढ़ने के अलावा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तब आगे बढ़ते हैं जब उनको लगता है कि मेरे लिए जिस स्थिति में मैं हूं वो मेरे लिए सही नहीं है और मुझे आगे बढ़ना है, तो जो जैसा है उसको वैसा ही छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग तब आगे बढ़ते हैं जब उनके पास ऑप्शन नहीं बचता कि हम तो फाइट कर रहे थे, जैसी भी स्थिति थी हम उसमें थे, लेकिन सामने वाले ने तो रिस्पॉन्स ही नहीं किया, मतलब जगह छोड़ी ही नहीं हमारे लिए, तो अब हम आगे ना बढ़े तो कहाँ जाएं। ठीक है, तो आगे आप बढ़ रहे हो लेकिन एक उदासी के साथ। आपको ये भी पता है कि जब आप एक नई शुरुआत करोगे तो वो शुरुआत अच्छी होगी, लेकिन उस अच्छी शुरुआत में आपको इतना सुकून नहीं है जितना कि उस स्थिति में थी जहां पर आप स्टक थे। ये मैं देख पा रही हूं। और ऐसा तब होता है जब आपका किसी के साथ में अटैचमेंट बहुत हो, किसी व्यक्ति के साथ में या अपने किसी सपने के साथ में, तब ऐसा होता है। बट फिर भी मैं आपको आगे बढ़ते हुए देख रही हूं। हो सकता है कि आप ऐसी स्थिति में हो, अगर मैं प्रोग्रेस देखूं तो वो यही है कि हो सकता है ऐसी स्थिति में आप थे कि ठीक है ऑप्शन नहीं बचा, लेकिन हम जहां हैं हम वहीं पर ठीक है, हम ऐसे ही रहेंगे। ओके, उससे आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। तो अभी बस ये है कि आप आगे बढ़ रहे हो, और मुझे यहाँ पर ये दिखाई नहीं देता कि कोई साथ में है, जिसके साथ मतलब किसी का साथ है जो आप लेकर आगे बढ़ रहे हो। आप अकेले ही आगे बढ़ रहे हो, अपने दम पर ही बढ़ रहे हो, एक विचार लेकर कि अब जब मैं आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा तो इसके बाद में मैं अपनी बाउंड्रीज बना लूंगा या बना लूंगी और किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगी। कुछ इस तरीके की कोई सोच है। प्यार करना है तो खुद से करना है, खुशी ढूंढनी है तो खुद में ढूंढनी है, डिसीजंस लेने हैं तो खुद के आधार पर, मतलब खुद की सोच के आधार पर लेने हैं, खुद के अनुभव के आधार पर लेने हैं, किसी से पूछना या बताना नहीं है। और अगर कोई भी मुझे ऐसा मिलता है जीवन में जो मुझे स्टक रखेगा, मैं उसको तुरंत छोड़ देने वाली हूं, उससे कोई आशा नहीं रखने वाली। तो कुछ इस तरीके के कुछ नहीं, उसूल नहीं कहते, उसूल हमारे ये हैं। उसूल बनाकर आप आगे बढ़ रहे हो कि ठीक है मुझे आगे बढ़ना है और इस तरीके से बढ़ना है। लेकिन फिर भी एक वो मतलब एक आशा सी है कि ठीक है आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है वो काम हो जाए जो नहीं हुआ था। जैसे कि कई बार हमें बोला जाता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि आप अगर किसी को चेस कर रहे हो तो वो आपको नहीं मिलेगा, है ना। आप मैनिफेस्ट करो लेकिन चेस मत करो। आप अगर चेस करते हो वो नहीं मिलता, और जैसे ही आप चेस करना बंद कर देते हो तो वो चीज आपको मिल जाती है। तो आप चेस करना बंद कर रहे हो, लेकिन अब इस तरीके से नहीं कर रहे कि ठीक है मुझे मतलब नहीं है। आप इसलिए बंद कर रहे हो चेस करना क्योंकि आपको लग रहा है कि हो सकता है कि अभी ये जो फाइनल स्टेप है मेरा, मैं ले रही हूं या ले रहा हूं, शायद ये काम कर जाए और वो मुझे मिल जाए जो मैं चाहती हूँ। हालांकि आपको चाहिए अबंडेंस, जो मुझे दिखाई दे रही है, और ये अबंडेंस जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपकी पर्सनल लाइफ में भी अबंडेंस आपको चाहिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी अबंडेंस आपको चाहिए। हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी रही हो 10% लोगों के लिए कि आप मैरिड थे और भाई कोई आया है बीच में, क्योंकि यहां पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, कोई आप दोनों के बीच में आया, हालांकि उसका आना गलत था, लेकिन आगे आप बढ़ रहे हो, छोड़कर आप जा रहे हो। इसका ये भी रीजन हो सकता है कि लगता है ना कि हमारे होते हुए भी आपने किसी और को कैसे देखा, कैसे बात करी, कैसे सोचा, राइट, कैसे आपका अफेयर हुआ किसी के साथ। तो वो भी रीजन हो सकता है। ये 10% लोगों के लिए है कि हो सकता है कि आप मैरिड हो और ऐसी सिचुएशन रही हो और आप आगे बढ़ रहे हो। एक चाह तो है किसी के साथ की, लेकिन आप वही है कि आप निर्भर नहीं हो कि होना ही चाहिए, नहीं हुआ तब भी चलेगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका चाइल्डहुड भी ऐसा ही रहा है,
बहुत पेनफुल, जहां पर आपने हमेशा सेक्रीफाइस किया। हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं रहते थे, आप अपने रिलेटिव्स के साथ थे, या फिर आपके फादर नहीं थे, आप अपने मॉम के साथ रहते थे। और ऐसा कई बार होता है कि मॉम हमेशा आपको ये बोल देती है कि आप सेक्रीफाइस करो क्योंकि हम किसी और के सहारे पर हैं, राइट। अपने बच्चों से बोल देती है, मैंने कई बार देखा है ऐसा। नहीं होते हैं फादर्स, नहीं होते हैं हस्बैंड, तो देन यही मतलब बोल दिया जाता है बच्चों को कि अगर कोई चीज नहीं मिल रही है तो इट्स ओके, आपको अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे हैं तो इट्स ओके, आपको खाने को नहीं अच्छा मिल रहा है तो इट्स ओके। हम किसी के सहारे हैं, हम बोल नहीं सकते और आप खुद को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि आपके ऊपर आपके पिता का साया नहीं है। एंड इस तरीके की बातें करी जाती है और मैं उनकी भी कंडीशन समझती हूँ क्योंकि नहीं वो विरोध कर सकती हैं, नहीं आगे बढ़ सकती हैं, तो जो मम्स हैं वो हमें ऐसे बोल देती हैं कि तो हो सकता है कि आपका चाइल्डहुड ऐसा रहा हो। सभी से रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी से करता है तो उनके लिए है। और कार्ड्स देखते हैं, लेट्स सी। अगर आप इस कार्ड को देखोगे ना तो इस लड़की ने देखो अपना जो दिल है ना बिल्कुल साइड में रख रखा है, ओके, और आराम से ये सो रही है। तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने ये डिसाइड किया है कि फ्यूचर में अगर मुझे कुछ भी डिसाइड करना होगा, डिसीजंस लेने होंगे, तो मैं इमोशनल होकर नहीं लेने वाली या लेने वाला। मुझे लॉजिकली सब कुछ देखना है, प्रैक्टिकली देखना है, देन कुछ डिसाइड करना है। तो इस एनर्जी ने कुछ इस तरीके से आप पर प्रभाव डाला है, विच इज गुड। लेकिन वही मैं फिर से वही कहूंगी कि बैलेंस्ड रखना है अपनी एनर्जी को। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से प्रैक्टिकल होकर ही सोचना है, लॉजिकल होकर ही सोचना है, और ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से इमोशनल होकर सोचना है। वो दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही पहुंचाती हैं। सो बैलेंस्ड रहना है आपने इन फ्यूचर, अपनी एनर्जीज को बैलेंस्ड रखना है, ओके। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां पर ओशन है या रिवर्स हैं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा टाइम जाकर वहां पर बिताया करें, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत अच्छा है। और वो जो होते हैं ना, सी शेल कहते हैं आई थिंक उनको, वो आप अपने घर पर ला सकते हो अगर आपको वहां पर मिल जाते हैं। और आप एक छोटा सा बॉल ले लीजिए जो ग्लास का आता है, कांच का आता है, उसमें वो इकट्ठे करिएगा, ठीक है। और जब वो अच्छे से इकट्ठे हो जाए, मतलब आधा तक अगर भर जाता है, तो उसको आप अपने रूम के उस टेबल पर या उस जगह पर रखिए जहां पर विंडो से या डोर से कहीं से भी सनलाइट आती है और उस पर पड़ती है, ठीक है। ऐसी जगह आप उसको रखिए। और जो आपका बॉल होगा ना वो ग्रीन होना चाहिए, ठीक है, ग्रीन कलर का आप लेकर आओगे। और क्या करोगे आज से कि हर दिन उसमें 1 रुपी का कॉइन या 2 रुपी का या 5 का आपने डालना है, ठीक है। पूरे महीने भर आपको ये करना है और जब वो उतना भर जाएगा तो उस पैसे को लेकर आपने चैरिटी कर देना है, ठीक है, अपनी एक विश मांगते हुए। ये आप करिएगा आज से, ओके। ये एक तरीके की वाइट स्पेल बताई जाती है और ये बहुत पावरफुल है। आप खुद ट्राई करके देखो, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अच्छे इंटेंशन के साथ ही उसमें जो पैसा डालोगे वो डालना है, ओके। ये करना है आपने। और अगर मोर पंख आप कहीं से ला सकते हो तो वो ले आओ, ठीक है, वो रख लो अपने रूम में। क्रिएशन, डिस्कवरी, ग्रैटिट्यूड, ओके। सो मैं फिर से वही कहूंगी कि ये जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है इसके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करें, क्योंकि मैं देख रही हूं कि धीरे धीरे करके आप उस दिशा में बढ़ रहे हो जहां पर आपको बढ़ना था बहुत पहले से, लेकिन किसी वजह से आप स्टक थे।
आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इट्स ओके। वो भी ऐसा नहीं है कि वेस्ट गया है। जो आप रुके थे उसका भी कोई ना कोई रीजन जरूर है, और आपको एक टाइम के बाद खुद पता चल जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको बोला जा रहा है कि जब आप आगे बढ़ रहे हो, एंड आई थिंक आपके साथ कोई नहीं है, कोई नहीं से मेरा मतलब है कोई पार्टनर नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपको आगे अकेले ही बढ़ना है और खुद का साथी, खुद की क्रिएटिविटी को बनाना है। अगर आपको कुछ भी करना पसंद है, लाइक पेंटिंग, स्केचिंग, डांसिंग, सिंगिंग या हॉर्स राइडिंग, ठीक है, साइकिलिंग, जो भी आपको पसंद हो, ठीक है, जो भी अच्छा लगता हो, अभी मुझे इतना याद भी नहीं आ रहा, ठीक है, या पेड़ पौधे लगाना बहुत पसंद है, एनिमल्स की केयर करना बहुत पसंद है ना। तो जो भी आपको लगता हो कि क्रिएटिव है या जिसके लिए आप पैशनेट हो, वो करना आप शुरू करें, और धीरे 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 करें, बेबी स्टेप्स लेते हुए। ऐसा नहीं कि तुरंत मुझे करना है, जल्दी से करना है क्योंकि उससे मुझे बाहर निकलना है, नहीं, ये नहीं करना आपने। धीरे धीरे करना है, और आपको ये भी देखना है कि जब आप ये कर रहे हो तो क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर और आपकी जर्नी में। आपको डिस्कवर करना है ये सब कुछ, क्योंकि जब ये आप करोगे ना, तो एक एक करके जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आपके एक एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा कि आपके साथ में जो हुआ वो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, होना जरूरी था, नहीं था, क्या था। ओके, ये आपको तभी समझ आएगा। सो आपको ना, अगर आप चाहें तो आप अपनी डायरी में भी लिख सकते हैं कि ठीक है, आज मैंने ये किया, मुझे ऐसा फील हुआ और उसके बाद ऐसा हुआ। ओके, या मुझे ये साइंस दिखे, मुझे एंजल नंबर्स दिखे, और कुछ भी, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगता है। तो आप नोट्स बना सकते हो छोटे छोटे। वो नोट्स आपने ना बाद में पढ़ने हैं बैठकर, तो आपको समझ आ जाएगा कि जो चीजें हुई। पता है हम सबसे ज्यादा परेशान कब होते हैं और क्यों होते हैं? जब हमें पता नहीं होता रियलिटी का। हमें अगर कोई धोखा दे देना, हमें इतना बुरा नहीं लगेगा अगर हमें पता हो कि ये हमारे उस कर्म की वजह से हुआ है, ठीक है। हमें क्यों दुख होता है? क्योंकि हमें लगता है हम तो सही थे, हमने तो अच्छा किया, हम तो सामने वाले को प्यार करते थे, या हम तो उसके लिए ईमानदार थे, फिर उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, फिर उसने क्यों किया। ये जो फिर है ना, इसकी वजह से दुख ज्यादा होता है। अभी कोई आपको ये बोले ना कि भाई तुमने भी तो ऐसा किया था इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तो फिर आपको उतना बुरा नहीं लगेगा कि ठीक है मुझे कर्म फल मिला, राइट। पता नहीं होता ना, तब तकलीफ होती है। या फिर आपको अगर कोई ये बता दे कि अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता ना तो आपको ये चीज नहीं मिलती, है ना, तो वही चीज हो जाती है क्लैरिटी वाली बात। तो क्लैरिटी हमें चाहिए, तो इस तरीके से क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। तो इस तरीके से ये जो एनर्जी है आप पर प्रभाव डाल रही है कि आप आगे बढ़ें और अपने बारे में सोचें। मैं यहाँ पर आपकी हेल्थ को भी अच्छा होता हुआ देख रही हूँ फाइनली, जिस पर हो सकता है आप फोकस ही ना कर रहे हो अभी तक, तो फाइनली आप फोकस करेंगे। डेयर टू बी क्रिएटिव, फिर से आपके लिए वही जो मैसेज है आया है। यस, आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको खुद पर विश्वास करना है। आप जो भी करना चाहते हैं आप करें, और पूरे विश्वास के साथ करें कि आप कर लेंगे। ये ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे ये भी लग रहा है कि अगर हो सकता है आप कुछ करना चाहते हो, आपकी फैमिली सपोर्ट ना कर रही हो और आपने घर छोड़ा, या हो सकता है आप घर छोड़ने का डिसाइड कर रहे हो कि मुझे घर छोड़ना है और मुझे मेरे टैलेंट पर काम करना है, और अभी आपको थोड़ा सा वो लग रहा हो कि पता नहीं सही है डिसीजन या फिर नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि ठीक है आगे बढ़ो, और जब कुछ बन जाओगे उसके बाद फिर उनको बताना कि मैं इसलिए कर रही थी ऐसा। वन मोर थिंग, सेफ्टी का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि बहुत से मैंने लड़कियों को देखा है, लड़कों को देखा है जो घर छोड़कर ऐसे निकल जाते हैं कहीं भी, फिर खतरे में पड़ते हैं, तो वो नहीं करना। भी समझदारी से काम करो, ठीक है। ऐसा नहीं घर छोड़ के निकले तो कहीं और जाकर रहने लग गए, नहीं, आसपास में ही अपने रिलेटिव्स के साथ रहना है। 1-2 महीने रह लो, वो घर वाले भी शांत हो जाएं, आप भी शांत हो जाओ, फिर मिलकर बैठकर बात करो, है ना। गुस्से गुस्से में नहीं होती बात, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। और देख लेते हैं आपको क्या बताया जाता है यहाँ पर। एक चीज मैं आपको और बताऊंगी कि अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं रेड कैंडल के साथ करें, अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखते हैं रेड पेन का यूज करें, ठीक है, ये आपने करना है। और अगर आप अपना बॉडी मसाज करवाते हो या खुद करते हो तो रोज एसेंशियल ऑयल जो है ना वो यूज करना है। उसके कुछ ड्रॉप्स ही डालने होते हैं, है ना, वो आपने डालने हैं अपना जो भी ऑयल आप यूज करते हो, और उससे आपको मसाज करनी है, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। वाओ, रीबर्थ, रीजनरेशन,
री इन्वेंशन। ओके, डॉल्फिन्स, कैट स्पिरिट। ऑलराइट, मैंने अभी आपको बोला था कि अगर आप जहां रहते हैं वहां पर रिवर है या ओशन है तो वहां जाकर अपना टाइम स्पेंड करें। ये लड़की तो देखो कैसे एंजॉय कर रही है। सी, ये कार्ड आपको बताता है कि देखो दो चीजें हो सकती है, या तो आप कहीं से बाहर निकले हैं या फिर इस प्रक्रिया में हैं बाहर निकलने की। ओके, तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि आगे ही बढ़ो, आपको पीछे नहीं जाना है। आप फिर से उसी जगह पर पहुंच रहे हो जहां पर आपको पहले एक टाइम पर खुशी मिली थी। अब वो आपको याद होगा कि वो कौन सा टाइम था। उसी जगह पर उसी वक्त में आप पहुंच रहे हो, तो आपको इसको सेलिब्रेट करना है। एक नए जन्म के जैसे इसको देखो, इस तरीके से मत देखो कि कुछ बहुत बुरा हो रहा है। नहीं, ये कार्ड वही बता रहा है, रीबर्थ। अब टाइम है कुछ नया करने का, कर दिखाने का। ओके, दंगल का सॉन्ग है ना, दंगल दंगल करके, वो सुनना। वो बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इसमें बहुत हेल्प करने वाला है आपकी जर्नी में। ओके, लोग बोलेंगे, उनको बोलने देना है। जब तक उनका टाइम होता है वो बोलते हैं, और फिर आपका टाइम आता है जब आप बिन बोले ही उनको जवाब दे देते हो। ठीक है, ये तभी आएगा जब आप आगे बढ़ोगे। मूव ऑन। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है लैपिस lazuli को, तो चलिए देखते हैं ये जो न्यू मून इन लियो, ये जो एनर्जी है ये किस तरीके से यहाँ पर असर डाल रही है या डालेगी। चलो देखते हैं। Four of Pentacles, King of Swords, Four of Swords, Ten of Wands. Five of Swords, Five of Wands. Wow. 4 and 4, 5 and 5. Eight of Wands, Knight of Wands, Eight of Pentacles. कमाल हो गया। 4 and 4, 5 and 5, 8 and 8. ओके, हो सकता है आपको ये नंबर्स दिख भी रहे हो, बड़ी बात नहीं है। ओके, ओके, तो जिन्होंने लैपिस lazuli को चूज किया है, राशियों की बात कर लेते हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। बस वाटर साइन मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आपका राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो आप देख लो, आपसे एनर्जी रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है, वरना आपकी नहीं है। ओके, राशियां मैटर नहीं करती, सो डोंट वरी। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा होता है बर्थ चार्ट, तो ऐसे कैसे राशियां सभी से रेजोनेट कर जाएंगी। ओके, सो एक पिक्चर सी आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ
समय पहले तक आपकी आदत हुआ करती थी लोगों को सफाई देने की। जैसे उन्होंने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, तो आप सफाई देते थे, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, मेरा ये इंटेंशन नहीं था, वो इंटेंशन था, एंड ऑल दैट। ओके, लेकिन अभी मैं आपको देख रही हूं इस एनर्जी ने कुछ ऐसा असर आप पर डाला है कि आपने डिसाइड किया है आपको किसी को कोई सफाई नहीं देनी। आपको जो करना है वो आपने करना है और आपने आगे निकल चलना है, दैट्स इट। क्योंकि जितनी आप सफाइयां देते हैं उतने ही ज्यादा सवाल उठते हैं। ऐसा होता है, कई बार मेरे साथ भी होता है। आपने देखा होगा कम्युनिटी में मैं कुछ भी शेयर करूं, जैसे कि मैं जो अभी फेस पैक वगैरह लेकर आई हूं या जो क्रिस्टल्स में लेकर आई थी, तो उसको लेकर काफी सारे कमेंट्स करते थे, खुद फैमिली के ही लोग करते थे। और मैं उनको सफाइयां देती थी कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, मेरा इंटेंशन ये है, ऐसा नहीं है, वैसा सब बोलती थी। तो जो मैं बातें करती थी उस पर सवाल आ जाते थे कि अरे ये तो आप इसलिए कर रही हैं या ये वो, बहुत सी मतलब आपने देखा होगा, आपने भी देखा होगा कमेंट्स कैसे करते हैं लोग, राइट। तो ऐसा होता है जब आप सफाई देते हो, अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हो, तो लोग उसके अंदर से भी कुछ ना कुछ कमी निकालकर आपको बोल देते हैं, क्योंकि वो खुद को गलत साबित नहीं होने देना चाहते। वो अपनी तरफ से ठीक है, वो कहते हैं कि अगर इस तरीके से हमने सुन लिया तो हम कम पड़ जाएंगे, तो हमें कम नहीं पड़ना है, हमें ये दिखाना है कि हम ज्यादा जानते हैं। तो डेफिनेटली आप कुछ अच्छा बोलोगे ना, फिर भी वो उसमें से कमी ढूंढेंगे ताकि वो खुद को सही साबित कर सके, राइट। तो ये होता है, तो हो सकता है वही आपके साथ होता हो। आप अपना पॉइंट रखते हो और आपका पॉइंट जो है वो लॉजिकल होता हो, लेकिन सामने वाला फिर भी सवाल करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी हार हो या फिर उसको लोग गलत समझें या वो खुद में गिल्ट फील करे कि अरे मैंने ये क्या कह दिया, राइट। तो एक टाइम तक तो आप ये करते रहे, फिर आपने डिसाइड किया कि बहुत हो गया, अब मुझे कोई सफाई नहीं देनी है, या तो मैं इस माहौल में रहना सीखूंगा, जैसे हम कहते हैं ना कि एडजस्ट कर लो यार, जो भी है बोल रहे हैं चार लोग, बोलने दो, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। तो या तो मैं उस स्थिति में रह सकती हूं तो रहूंगी, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं रहा जा रहा, देन मैं वो जगह ही छोड़ दूंगी। तो उस वाली सोच में या उस वाली एनर्जी में आप हो, और ये हुआ अभी है, उससे पहले नहीं। हालांकि ये काफी रूड लगता है देखने से, मतलब ऐसा हो जाता है कई बार कि अगर आप बुरा मान जाओ और अगर आप कुछ ऐसा डिसाइड कर लो, तब भी लोग बोलते हैं कि अरे इतनी सी बात का तुमने इतना बुरा मान लिया, ये वो, ऐसा लगता है। लेकिन आपने ऐसे डिसाइड किया कि ठीक है, जो भी है, तुम मेरे पीठ के पीछे तुम्हें जो भी बोलना है तुम बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सुन नहीं सकती, क्योंकि मैं सुनूंगी या मैं सुनूंगा तो मैं बोलूंगा और मेरे बोलने पर फिर लड़ाइयां होंगी। तो मैंने किसी लड़ाई में पड़ना ही नहीं है, मैंने जगह ही छोड़ देनी है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये चीज है, क्योंकि इस एनर्जी ने आपको बहुत ज्यादा हेडेक दिया है, बहुत ज्यादा आपको तकलीफ दी। लोगों का बार बार वही सवाल करना, वही सफाई मांगना, वही बातें करना, और आपने सोचा है कि भाई आपको बहुत कुछ करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स देख रही हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स अगर आप देखोगे, पास से इस कार्ड को देखिएगा, ये लड़की है, इसके सामने कई सारी चीजें हैं, बुक्स भी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो फीदर है, कैंडल्स हैं, एंड प्लांट्स हैं, एंड यहाँ पर फ्रूट्स हैं, और बहुत कुछ है, पेंटिकल्स भी, यानी कि ये बहुत कुछ करना चाहती है, बहुत टैलेंटेड है और लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहती है। तो जब ये इसने इतना सब कुछ सोच कर रखा है, इतनी प्लानिंग कर रखी है, तो इस माहौल में वो कैसे करेगी कुछ भी, राइट। आप कितना भी बैलेंस्ड रहने की कोशिश करो, लेकिन एक टाइम पर वो चीज आपको हर्ट कर ही देती है। तो या तो आप बेशर्म बन जाओ कहते हैं ना चिकना घड़ा, या तो आप वो बन जाओ, अदरवाइज तो वो जगह ही छोड़ दो, बेटर होता है। और वही मैंने कई बार लोगों को ये बताया भी है कि जब आपके पेरेंट्स से ही नहीं बन रही होती है ना, तो थोड़े टाइम के लिए आपको अलग हो जाना होता है। भाई अपने रिलेटिव्स के घर चले जाओ, है ना, या अगर आप हॉस्टल में हो तो आप हॉस्टल में रह सकते हो कुछ दिन। ऐसा नहीं है कि आप उनको छोड़ दो, भाई आपके पेरेंट्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन कुछ टाइम के लिए ना आपको अलग हो जाना मतलब आपके लिए बेटर होता है। आप खुद देखोगे, अगर आप दूर रहते हो ना और फिर आप अपने पेरेंट्स से मिलते हो, आपके पेरेंट्स बहुत आपको प्यार करते हैं, लेकिन वही अगर आप रोज रोज रहते हो ना, तो छोटी छोटी बातों पर कुछ ना कुछ बहस होती रहती है कि आप टाइम से उठे नहीं, आपने कप यहाँ रख दिया, आपने बाउल वहां रख दिया, आपने प्लेट यहाँ रख दी, आपने कपड़े ऐसे रखे, आपने ये सब, वो हो जाता है। अगर 4 लोग रहेंगे ना तो ये चीज होगी, राइट। तो ये है, थोड़ी सी दूरी है जरूरी ठीक है।
तो अगर आप छोड़ रहे हो यही सोच करके, ठीक है मुझे नहीं इस समय पढ़ा है, आगे बढ़ना है, देन ओके, क्योंकि आप आगे बढ़कर ही ये सब कुछ कर पाओगे। सो ये जो एनर्जी है इसका असर यही हो रहा है कि हो सकता है इससे पहले आपने कभी डिसाइड कर ही ना पाया हो, आप घुट घुट कर रहते थे, आप सब कुछ अपने मन में रखते थे। एक टाइम ऐसा आया जब आपने बोलना भी बंद कर दिया, लेकिन फिर ना बोलने से आपको जो तकलीफ हो रही थी आप उसको झेल रहे थे, राइट? क्योंकि बोल रहे हैं तो झगड़ा हो रहा है, लोग आपको ही गलत बोल रहे हैं। क्योंकि हो सकता है आपकी ऐसी आदत हो, पहले तो आप बोलते ही नहीं है, जब आप बोलते हैं तो वो इतना कड़वा बोलते हैं क्योंकि भरी रहती है ना बातें, तो इतना कड़वा बोलते हैं कि सामने वाला फिर से अटैक करता है कि देखो इसने किस तरीके से बात करी, देखो इसने ये बोल दिया, राइट? तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको तकलीफ ही दे रही थी। तो फाइनली आपने सोचा कि ठीक है मुझे बोलना ही नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपनी जर्नी को एंजॉय करना है, दैट्स इट। तो ये जो एनर्जी है न्यू मून एंड लियो, इसने यही असर आप पर डाला है कि भाई चल आगे बढ़, एक स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ गए। हो सकता है पहले ये डिसीजन आपको टफ लग रहा हो कि भाई कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे हम करें, राइट? बहुत मुश्किल है। यहां पर मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि आप एक सिंगल मदर हो, संभव है, और आप कुछ बड़ा करना चाहते हो। जैसे हो सकता है कि आप कोई सेंटर खोलना चाहते हो, जिम वगैरह कुछ खोलना चाहते हो। और यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि कोई था भी आपके साथ जिसके साथ आपकी बन नहीं पाई। ऐसा नहीं है कि वो सामने वाला बुरा था, लेकिन शायद सोच नहीं आपकी मैच कर रही थी, या फिर सामने वाला आपको समझ नहीं रहा था, जिसके चलते आपने उससे भी मूव ऑन करने का सोचा कि ठीक है कोई साथ नहीं दे रहा, ये भी साथ नहीं दे रहा। हालांकि एक वो रहता है ना कि अगर आप फीमेल हो तो बेशक आपको लगता होगा कि कोई होना चाहिए, कोई मेल पर्सनालिटी जो कि मेरी हेल्प करे आगे बढ़ने में, नहीं होगा तो कैसे हम कर पाएंगे। बट वो भी डर आपने निकाल दिया और आप आगे बढ़ रहे हो ये सोच करके आप कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आप कर सकते हो, ओके? यस। वो शुरू में लगता है कि नहीं नहीं हम तो लड़कियां हैं, हम कैसे अकेले कर पाएंगे, नहीं नहीं सब कर लेते हैं। सॉरी, आज ये कार्ड सभी के लिए आ रहे हैं। जॉय, वेरी नाइस। सो मुझे जहां तक लग रहा है कि ये जो विक्टिम, यस, हाँ वो एक चीज लगती है ना कि हर तरफ से मुझे ही बोला जा रहा है। मैं अगर नहीं बोल रही हूं तो मैं बुरी हूं या बुरा हूं, बोल रही हूं तो बुरी हूं या बुरा हूं, तो वो एक चीज रहती है ना कि अरे सारा दोष मेरा ही है क्या। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये जो एक्शन ले रहे हो, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, इससे कोई आपको तकलीफ नहीं है। अगर आप किसी को अपने लाइफ से बाहर भी निकाल रहे हो एंड यू आर हैप्पी कि फाइनली ओके मैं आगे बढ़ रही हूं या बढ़ रहा हूं, और इस मूवमेंट को एंजॉय करने के लिए आपको ये लग रहा है कि तुरंत के तुरंत ये काम हो जाए कैसे भी करके। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ वही चीज है कि आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले हो। आपको लगता है कि आप अगर उसको फॉलो करोगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है फॉर यू। आप वो पा लोगे जो आप चाहते हो। और लाइक पाइल 2 में जैसा लग रहा था ना कि अनहैप्पी सी एनर्जी थी, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर लगता है कि जैसे आप बहुत हैप्पी हो कि ठीक है थोड़ा सा पेन होगा लेकिन आगे मेरी जिंदगी संभल जाएगी, मैं कंट्रोल में ले लूंगी या ले लूंगा। ये मुझे पता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ओके, वो कॉन्फिडेंस है और ये बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए। देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। यूज योर विजडम, वेरी नाइस। यस, आपको बोला गया है खुद पर भरोसा रखो। ठीक है, आपको बोला गया है कि आपके पास भर भर कर अनुभव है, आप बहुत बुद्धिमान हो, बस वही है कि आपको थोड़ा सा विश्वास नहीं है खुद पर। मैंने बोला ना आपको, आपने क्या करना है, आज से आपको अपने रूट चक्र पर बहुत अच्छे से काम करना है। ओके, मेडिटेशन करो उसके लिए। ऑलराइट, रेड कलर का आपने ज्यादा से ज्यादा यूज करना है।
आप कपड़े पहन सकते हो, या फिर आप अपनी डायरी जो है वो रेड कलर की आप रख सकते हो। पेन आप यूज कर सकते हो रेड कलर का, या जो मैनिफेस्ट करते हो, जैसे अगर आप विजन बोर्ड आपने बना रखा है तो वहां पर रेड कलर से लिख सकते हो उस पर, ठीक है, चिट लगा सकते हो। मतलब ज्यादा से ज्यादा रेड कलर का यूज करना है। ज्वेलरी जो पहनते हो रेड कलर का अगर पहनोगे तो बहुत अच्छा होगा। और अगर आप रेड कलर यूज नहीं कर सकते इनकेस किसी वजह से, तो बहुत अच्छा होगा अगर आप रोज लेकर आ जाओ अपने घर पर, गुलाब, ओके, जो रेड वाला होता है वो, उसको रख लो आप अपने घर पर, तो उससे भी काफी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। जितना हो सके फायर से कनेक्ट रहो, ठीक है। कैंडल्स का यूज ज्यादा से ज्यादा करना है। आप अपने रूम में कर सकते हैं, या आप बाथरूम में भी रख सकते हैं जब आप नहाने के लिए जाते हैं, ओके। और ध्यान रहे उनका कलर रेड ही होना चाहिए, ठीक है। ये आपने करना है। एंड ओके, कोई भी ऐसा म्यूजिक जो आपको अच्छा फील करवाए, ठीक है। जैसे मुझे नहीं पता, मुझे तिब्बतन म्यूजिक बहुत पसंद है, तो अगर आपको भी ये पसंद है, ओके, तो आप वो सुन सकते हो। मुझे अभी यही याद आया, ठीक है। अगर इससे हटकर कुछ आपको अच्छा लगता है आप वो सुन सकते हो, लेकिन म्यूजिक को आपने लाइक उसको पार्ट बना लेना है अपनी लाइफ का, ठीक है। उससे कनेक्टेड रहो, वो आपको हेल्प करेगा। किस तरीके से हेल्प करेगा आई डोंट नो, लेकिन फ्यूचर में आपको पता लगेगा, ठीक है, कि म्यूजिक किसी ना किसी तरीके से आपको हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने के लिए और अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, ठीक है। ये आपने करना है। तो जो भी म्यूजिक आपको पसंद हो वो आप फॉलो कर सकते हो डेली बेसिस पर, ठीक है। टाइगर्स आए, कर्नेलियन, और या फिर जो हमारे ऐप पर ब्रेसलेट्स हैं जो कि मैंने डाल रखे हैं, उनका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, वो आप बाय कर सकते हो और पहन सकते हो। वो काफी हेल्प करेंगे आपको आगे बढ़ने में। एंड आपके लिए भी मैं सजेस्ट करूंगी, जो मैंने पाइल 1 में बताया था, कि कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा गार्डन आप ले लो जहां पर मिट्टी है, वहां पर आपको गड्ढा सा बनाना है, ओके। उसमें अपने पैर डालने हैं, और सिर्फ पैर, मतलब ऐसा नहीं है कि घुटनों तक आना है, सिर्फ नीचे के पैर, ठीक है। और उसको ढक लेना है मिट्टी से। एंड देन कुछ टाइम के लिए आपको मेडिटेट करना है। आप चाहे खड़े होकर भी कर सकते हैं, चाहे बैठकर भी कर सकते हैं, ओके। ये आपने करना है, ठीक है। उससे काफी ज्यादा आप ग्राउंडेड फील करोगे, सिक्योर फील करोगे। यस, और देख लेते हैं आपके लिए क्या है। तीन कार्ड्स आए हैं आपके लिए, चलिए ले लेते हैं। क्लींजिंग बॉडी एंड स्पिरिट। मैंने आपको बोला था अभी कि आप जब बाथरूम में होंगे तो कैंडल्स रख सकते हैं। आप इस कार्ड को देखिए किस तरीके से रिलैक्स कर रही है। आपको ये करना है, ठीक है। आप वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हो इस तरीके से। टब अगर आपके बाथरूम में है तो आप इस तरीके से आराम करते हुए, रिलैक्स करते हुए कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कैंडल्स हैं। मैं बिल्कुल वही बता रही थी, मुझे यही इमेज दिखी थी और मैंने आपको बोला था, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर व्हाइट कैंडल्स हैं, बट आपको रेड रखना है, ओके। सी, मैंने बोला था ना आपको रेड कलर के क्लॉथ्स आपने पहनने हैं। सी गिवन टू पैशन। आप किसी भी चीज के लिए पैशनेट है ना, रेड कलर आपको बहुत हेल्प करता है इसमें, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर म्यूजिक का प्ले करिए, यहाँ पर बटरफ्लाईज हैं, ओके। तो हो सकता है ये दिखे भी आपको, ऑलराइट। ये बिल्कुल यही सब कुछ मैं आपको अभी बता रही थी। और आपके सामने कार्ड्स हैं। फॉलो योर ड्रीम्स, आपको बार बार बोला जा रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे इस कार्ड में, तो यहाँ पर भी कैंडल्स एंड सी, रेड कलर का कैंडल, ये भी, ये भी, ये भी। मैं यही, बिल्कुल यही आपको बोल रही थी, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स।
इस कंफर्मेशन के लिए। तो आपको ये करना है, मैंने आपको बताया ही। एंड ये कार्ड्स ये भी बताते हैं कि अभी से आपको वो करना शुरू कर देना है जिससे कि आपको एनर्जी मिलती है। कुछ भी हो सकता है, उसके लिए ये नहीं है कि हाँ ये छोटा है काम या बड़ा है, कुछ, मैं काम की भी बात नहीं कर रही, कुछ भी ऐसा जो आपको एनर्जी दे, ओके, आप वो करना शुरू करो। ऑलराइट, ये बहुत हेल्प करने वाला है। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।